अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तंजील चौधरी और मेरे साथ साथी होस्ट हैं अबू बकर अब्बास। हम इस टाइम मौजूद हैं हल्का PP 267 में और मेरे साथ यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता जो उम्मीदवार हैं राइस हमजा महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राइस साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए प्रोग्राम दुख और सुख को। सबसे पहले ये बताइएगा, साइफर केस के हवाले से इमरान खान को बाइज्जत तरीके से जो है बरी किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया तंजील भाई, आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए। बाकी तंजील भाई, साइफ़र के हवाले से आपको पता है कि ये बोगस केस था। ऐसे बाकी भी और बहुत से केसेस हैं जो बोगस हैं, झूठ पर मबनी हैं। जैसे इस केस से हमारे लीडर को बाइज़्ज़त बरी किया गया है, तो बाकी केसेस से भी इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी आएगी। और ये आपको पता है कि ये हुकूमत वैसे ही झूठ पर मबनी है। हक सच की फतह होगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हमारे लीडर खान साहब बाहर आएंगे और वो भी वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। अच्छा राय साहब, आप डेली हल्के में लोगों की खुशी और गमी में शामिल हो रहे हैं। डेवलपमेंट के हवाले से बताइएगा कि ये पंजाब की जो गवर्नमेंट है ये इस हल्के में डेवलपमेंट करवा पाएगी, क्योंकि यहाँ से जो होने वाला MP है उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं MP हैं वो हुकूमती बेंचों पर बैठ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई फंड्स के हवाले से कोई हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो तंजील भाई आपके सामने है कि तहसील सादिकाबाद में अगर बात की जाए तो आपके सामने ही, आपको तो पता ही होगा कि ये फॉर्म 47 को जिस तरह से इन्होंने इस तहसील में ख़ास तौर पे ज़ोर दिया गया है, ये तो किसी हमारे ज़िले में कहीं मिसाल नहीं मिलती इस चीज़ की। तो बाकी ये है कि हल्के में बिल्कुल टाइम दे रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी की खुशी गमी में दुख सुख में उनका साथ दें और बस शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया है, और बाकी बस प्रोग्राम कर रहे हैं अपने। और दूसरी ये है जी कि इस वक्त एक खिचड़ी पकी हुई है हुकूमत में, कोई ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी जमात की हुकूमत है। सब आपस में एक किस्म का लड़ रहे हैं, उनको खुद भी ये नहीं पता कि कौन फंड लेगा सब जमातों में। तो एक तरफ एक हमारा लीडर खान साहब है, एक तरफ सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं और ये इलेक्शन से पहले कहते थे एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे, और जब हुकूमत की बारी इन सब ने आपस में मिल के हुकूमत बना ली और खान साहब एक साइड पर अकेले खड़े हुए हैं, ये सब साथ मिल गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये फंड्स भी ले पाएंगे या लोगों की खिदमत कर सकेंगे। बाकी अल्लाह खैर करे, जब खान साहब आएंगे इंशाल्लाह खिदमत PTI ही करेगी। अच्छा राय साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो हैरत अंगेज़ है, हैरत कुन है। मियाँ वाली कुरैशियाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, पूरे ज़िले में रहीम यार खान में क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या वजह बनी? आपके वालिद साहब राइस महबूब साहब भी NA की सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और आप सूबाई की सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। क्या वजह बनी, ये आप सीटें क्यों लूज़ कर गए? इसकी असल रीज़न क्या सामने आई? क्योंकि आपने हल्के में गए दोबारा, आपने क्या जज किया खुद? देखिए तंजील भाई, एक तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने तो भरपूर मोहब्बत का इजहार किया है और वोट डाले हैं उन्होंने, लेकिन आपके सामने ही है जो रात को रिज़ल्ट आ रहा था उसके मुताबिक और फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। लेकिन जो सुबह रिज़ल्ट आता रह गया, ख़ास तौर पे जो तहसील सादिकाबाद पे ज़ोर डाला गया है और जिस तरह से रिज़ल्ट को चेंज किया गया वो आपके सामने है। उसके ऊपर मैं क्या ही कमेंट करूँ। खैर लोगों को पता ही है कि असल अवामी मुंतखब उनके कौन से नुमाइंदे हैं जिनको उन्होंने वोट दिया है। बाकी अब अल्लाह खैर करे, जो कोर्ट में हमारा केस है ये, तो उस पर इंशाल्लाह कुछ जल्दी फैसला आएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया पेजेस पे अवामी MPA के हवाले से जो आपके नाम से मनसूब पोस्टें लगाई जा रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तजवीज़ आपको किसने दी है? जील भाई, अवामी MPA इसलिए लिखते हैं कि आप अवाम के तो MPA PTI के ही नुमाइंदे हैं। 200 सीट्स अगर ली हैं PTI ने तो वो आपके सामने है कि वो हकीकी तौर पे जीती गई हैं सीट्स फॉर्म 45 के हिसाब से। लेकिन अगर वो किसी और को ला के मुसल्लत करके किसी की सीटों में बिठा दें तो इससे तो वो हकीकी नुमाइंदे नहीं मान सकते, ना ही वो जीते हुए हैं। ये तो हर किसी को पता है, पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगा। बल्कि जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे राइस हमजा महबूब की और उनकी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी इस हवाले से कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से और साइफर केस जो है जिसमें इमरान खान को बाइज्जत बरी किया गया, इस हवाले से आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इसी के साथ मुझे और मेरे साथी होस्ट अबू बकर अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।